17 तारीख को छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, 7 के बाद 17 को, तो दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन यहां भी भरे जाएंगे। प्रक्रिया सेम है और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग की विधानसभा क्षेत्र में शामिल है, यानी सेकेंड फेज में जहां जहां इलेक्शन है। आप सभी जान ही रहे हैं, IBC 24 आपको लगातार अपडेट कर रहा है जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में सेकेंड फेज में नामांकन है। सेकेंड फेज का मतलब क्या हुआ? 17 नवंबर हुआ। हालांकि सब लोग तारीख बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो 17 तारीख ही मानिए। 17 तारीख को चुनाव है, उसके लिए आप बकायदा नामांकन पत्र जो आपने खरीदा है उसे आप जमा कर सकते हैं। और ये भरने की लास्ट डेट क्या है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। इसकी लास्ट डेट है, नोट कीजिए, 30 अक्टूबर। और अगर आप याद हो गया है तो लोगों को बता भी सकते हैं कि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे, उसके बाद कोई संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के द्वितीय चरण के लिए 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही द्वितीय चरण के नामांकन के लिए पत्र आज दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग की कुल 70 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रदेश में द्वितीय चरण में हो रहे चुनाव के लिए प्रत्याशी 30 अक्टूबर 2023 तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम और द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो सेम प्रोसेस है, क्योंकि वहां भी 17 को इलेक्शन है। तो आज से आप अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और स्टार, मेरा आपसे सवाल यह है कि कितने बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कितने बजे तक आप नामांकन कर सकते हैं, और बीच में जो अवकाश पड़ रहे हैं क्या उस दिन आप नामांकन नहीं कर सकते हैं? देखिए, अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो पहले चरण के नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। यदि पहले चरण की बता दूं मैं तो कुल 295 अभ्यर्थियों ने लगभग 455 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। और चौंकाने वाली बात है कि आखिरी दिन नामांकन के, यानी कल जो आखिरी दिन था, उस दिन अकेले 250 से ज़्यादा नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। तो 450 में से लगभग 250 नामांकन पत्र कल दाखिल हुए, ये पहले चरण की, जिनकी मतदान 7 नवंबर को होनी है, जो 20 सीटें हैं। दूसरे चरण की जहां तक बात करें तो आज अधिसूचना जारी होगी। लगभग 10:30 बजे निर्वाचन आयोग का कार्यालय खुलता है और उसके बाद अधिसूचना जारी की जाती है। बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला जाता है चुनाव को लेकर, और उस अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बात करें तो 17 नवंबर को जो दूसरे चरण का मतदान होना और उसके अगले दिन छठ पूजा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने निर्वाचन आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। हालांकि इस मामले में फैसला भी हुआ नहीं है। राज्य के छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से सारे आवेदन भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेज दिया गया है। तो यदि डेट चेंज होती तो वहां से अलग से सूचना जारी होगी, अन्यथा आज अधिसूचना जारी हो जाएगी और आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जहां तक जो 70 विधानसभा जो दूसरे चरण में जिन मतदान होने हैं, वहां के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीच में 4 दिन जो है अवकाश के पड़ रहे हैं, और इन अवकाश के दिनों में नामांकन पत्र अभ्यर्थी दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये शासकीय अवकाश रहेंगे। गैजेटेड हॉलीडेज जो रहते हैं वो है, इसलिए आज से अभ्यर्थियों के पास लगभग 6 दिन का ही समय बचेगा। उसी में उनको नामांकन दाखिल करना होगा। और जो समय है
जो कार्यालय समय रहता है सुबह 10:30 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, इसी दौरान नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। और जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रत्याशी अपना एक नॉमिनेशन पहले दिन या दूसरे दिन ही फाइल कर देते हैं। बाकी जो नॉमिनेशन फॉर्म रहते हैं दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, वो लाव लश्कर के साथ एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के साथ में करते हैं। तो ठीक उसके लिए है स्टार, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बहुत ही निर्धारित है। अहम इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।